बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कनीज़ की तारीफ़ और उसके हलाल होने की दलील पर एक सवाल के जवाब में देखते हैं कि मौलाना क्या जवाब देते हैं। कनीज़ की तारीफ़ और उसके हलाल होने की दलील। सवाल: कुरान मजीद ने कनीज़ की क्या तारीफ़ बयान की है और कनीज़ के बिला निकाह हलाल होने की दलील क्या है? जवाब: कुरान मजीद में कनीज़ की तारीफ़ ये की गई है कि वो औरत जो ज़ोर बाजू से हासिल हो, और चूँकि कुरान मजीद ज़ोर बाजू के इस्तेमाल को सिर्फ़ क़त्ल फ़ी सबिलिल्लाह तक महदूद रखता है, इसलिए कुरान मजीद की तारीफ़ की रूह से कनीज़ सिर्फ वो औरत है जो राह खुदा की जंग में गिरफ्तार होकर मुसलमानों के हाथ आए। ये तारीफ़ और ऐसी औरत के हलाल होने की दलील इस आयत में हमको मिलती है। हराम की गई तुम्हारे लिए तुम्हारी माएँ और वो औरतें जो शादी शुदा हों या मासिवा उन औरतों के जिनके मालिक हुए तुम्हारे सीधे हाथ। अल-निसा आयत नंबर 23-24। सीधा हाथ अरबी में कुदरत, गलबा व कहर और ज़ोर बाजू के मफ़हूम में बोला जाता है। ये बजाय खुद कनीज़ की मज़कूरा बाला तारीफ़ के हक़ में काफ़ी दलील है। इस पर मज़ीद दलील ये है कि वो शादीशुदा औरत जिसको इस आयत में हुर्मत के हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया गया है, बहरहाल वो औरत तो नहीं हो सकती जिसका निकाह दारुल सलाम में हुआ हो, क्योंकि आयत का सयाक खुद बता रहा है कि इन मुहसिनात में शामिल है जो हुर्मत अलैकुम के तहत आती हैं। इसलिए लामुराद जो किसी दूसरे के निकाह में हों से मुराद वही शादीशुदा औरतें होंगी जिनके निकाह दारुल हर्ब में हुए हों और फिर वो जंग में गिरफ्तार होकर आई हों। रही उनके बिला निकाह हलाल होने की दलील, तो वो ये है कि अवल तो मज़कूरा बाला आयत में जिन शादीशुदा औरतों को हराम किया गया है उनसे वो औरतें मुस्तरद कर दी गई हैं जो जंग में गिरफ्तार होकर आई हों। फिर उसके बाद फरमाया, और हलाल किया गया तुम्हारे लिए उनके सिवा दूसरी औरतों को इस तौर पर कि तुम उनको अपने अमवाल के बदले हासिल करो, कैद निकाह में लाने वाले बनकर, न कि आज़ाद शहवत रानी करते हुए। अल-निसा आयत नंबर 24। इसे साफ मालूम होता है कि मिल्क यमीन में आई हुई औरतों को मेहर देकर निकाह में लाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके बगैर ही हलाल हैं। इस महीने पर यह आयत भी दलालत करती है। फला पाई ईमान लाने वालों ने जो अपनी नमाजों में खुशू बरतते हैं और जो अपनी शर्मगाहों को महफूज रखते हैं, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लोंडियों के, क्योंकि बीवियों और लोंडियों से महफूज न रखने पर वो काबिल मलामत नहीं। अल-मोमिनून। इस आयत में अहले ईमान के लिए दो किस्म की औरतों से ताल्लुक़ शहवानी को जायज़ ठहराया गया है। एक उनके अज़वाज, दूसरे माँ मिल्कत ईमान हूँ। अज़वाज से मुराद तो ज़ाहिर है कि मनख्वाह बीवियाँ हैं। अब अगर माँ मिल्कत ईमान हूँ भी मनख्वाह बीवियाँ ही हों तो उनका अज़वाज से अलग ज़िक्र सरासर फजूल ठहरता है। लामोहला इससे यही नतीजा निकलता है कि उनसे महज मिल्क यमीन की बिना पर तमतमा जायज़ है। तो नाज़रीन, देख लिया आपने जवाब। अब इसी तरह के सवालात के साथ एक नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।